नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 101। अभी हमें पटना कॉलेज जहां पे छात्रों का एक आंदोलन आयोजित किया गया है। इनकी मांगे है बीपीएससी टियर 4 में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। सीटों की संख्या 1,20,000 थी जो विद्यार्थियों को ऐसा कहना है। फिर सरकार ने 40,000 सीटों की संख्या कर दी। इसको लेकर छात्रों की मांग है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। 19 तारीख को छात्रों का एक डेलीगेशन गृह विभाग से मिला था और उन्हें आश्वासन मिला था कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही नोटिफिकेशन निकाला गया और ना ही इन्हें किसी प्रकार की सूचना दी गई। इसी को लेकर छात्रों में जन आक्रोश है और इसलिए आज यहाँ पटना कॉलेज में छात्रों का एक विशेष दल बीपीएससी टियर 4 में सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पे उतरा है। डेलीगेशन 5 सदस्यों का डेलीगेशन मिलवाने के लिए कहा जा रहा है। हम बिल्कुल हम लोगों ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से या बिहार के मुख्य सचिव से या एसीएस साहब जो शिक्षा विभाग के हैं उनसे मुलाकात अगर हो जाती है तो हम लोग बिल्कुल जाएंगे। लेकिन ये जिस प्रकार के हमारे प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्वक मार्च पहले से तय था और उसके बाद जिस तरह की व्यवस्था चल रही है तो ये व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए थी। फिर भी हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं प्रशासन के लोग से कि हमारी बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए और निश्चित रूप से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वादा आपने किया 1,20,000 पद की बहाली, उस वादे पर आप खरा उतरिए। ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, 1,20,000 पद की बहाली टीआर 4 में करने को लेकर, और उस वादे पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं। तो हम वही कहना चाहते हैं कि आप अगर वादा नहीं कर रहे हैं, उतर रहे हैं, तो हम भी वादा खिलाफी करेंगे। आज छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी होती है, सैकड़ों छात्र को अलग अलग तरीके से यहाँ बंधक बनाकर लोगों को रखा जा रहा है। आप समझिए ना कि एक हाउस अरेस्ट की तरह चारों तरफ से पुलिसकर्मी की व्यवस्था कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निरंकुश व्यवस्था चल रही है। शांतिपूर्वक मार्च और शांतिपूर्वक मार्च हमारा रहेगा। गांधी मैदान तक हम बिल्कुल जाएंगे और जाने के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे आग्रह और निवेदन किया जा रहा है कि आप पटना कॉलेज आइए। विद्यार्थियों को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वो अपना आंदोलन को यहाँ पे स्थगित करें। प्रशासन लगा हुआ है इन्हें मान मनोबल करने के लिए ताकि ये अपना आंदोलन समाप्त करें, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर अडिग पीछे हटने को तैयार नहीं। हम लोग इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था हम लोग से, ट्वीट किए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ट्वीट किए थे कि 1,20,000 वैकेंसी हम दे रहे हैं, आएगी। देखिए यहाँ ट्वीट पर लिखा हुआ है। देखिए इस तारीख को आपका डेलीगेशन गया था, दिलीप कुमार मिले थे, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? डेलीगेशन जाता है, वहाँ से धमकी दिया जाता है बार बार, और जो भी सचिवालय में गए थे लास्ट वाला डेलीगेशन जो गए थे, अंसारी सर बोले थे कि 10 दिन में याचना आ जाएगी या भेज दिया जाएगा बीपीएससी को। वो गलत, अभी तक कोई याचना नहीं भेजा गया है। हम लोग की मांग है कि आचार संहिता लगने से पहले टीआर 4 में 1,00,000 सीटों पे वैकेंसी जल्द से जल्द जारी हो, जो कि देखिए नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट किया गया है, सम्राट चौधरी के द्वारा ट्वीट किया गया है। उप मुख्यमंत्री 1 सालों से बोला गया था कि टीआर 4 में 1,00,000 वैकेंसी आएगी और 26,000 पे ये कैसे पॉसिबल है? वो भी नहीं आ रहा, 26,000 भी लोग से पॉसिबल नहीं हो रहा। बार बार हम लोग को धोखा मिल रहा है यहाँ से। दिलीप कुमार कहाँ है आपके छात्र नेता? दिलीप भैया को आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया है प्रशासन के द्वारा। दिलीप भैया को दरभंगा के लहरियासराय थाना से 9:30 बजे रात में वहां से अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, बिना कोई कारण के, बिना कोई सबूत के उठा लिया गया है, जबकि दिलीप भैया के सास एक्सीडेंट कर गए थे, वो उसमें गए थे। ये कहीं से भी उचित नहीं है कि दिलीप भैया को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जल्द से जल्द रिहा। मजबूरी है। अब आश्वासन पर विश्वास नहीं होता, अब तो अधिकारी और मंत्री के बातों पर कोई विश्वास नहीं है। अरे अब 1.5 साल से तो आश्वासन ही दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आश्वासन के सिवा तो कुछ अभ्यर्थियों को मिला नहीं। अब आश्वासन पे कोई विश्वास नहीं है, हमें नोटिफिकेशन चाहिए। छात्र नेता को तो रात में अरेस्ट कर लिया गया है, उसके बाद क्या लगता है आपका आंदोलन सफल हो पाएगा? अरे एक छात्र नेता दिलीप कुमार अरेस्ट हुए हैं, एक नेता अरेस्ट हुए हैं, वैसा हजारों नेता बिहार में पैदा होगा। क्या सोच रहा है सरकार, क्या सोच रही है कि छात्र नेता को, दिलीप कुमार को
अरेस्ट करके हम आंदोलन को दबा देंगे और ये आंदोलन और उग्र होगा। हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि जितना आंदोलन के दबाने का कोशिश कीजिएगा उतना ही आंदोलन उग्र होगा। इन्हें हटाने में लगा हुआ है, इनको समझाया जा रहा है ये अपना आंदोलन समाप्त करें, विद्यार्थियों आप पीछे हटें। बच्चे यहाँ अपनी मांगों को लेके यहाँ पे खड़े हैं। एक साइड पुलिस बड़े बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे पहुँचे हुए हैं। आरपीएफ की तैनाती भी कर दी गई है ताकि इन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। प्रशासन की ओर से इन्हें डेलीगेशन बनाकर 5 लोगों को मिलवाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे बच्चों की रणनीति क्या है और ये अपनी मांगों को लेकर डेलीगेशन से द्वारा मिलेंगे या अपनी मांगों को लेकर सड़क पे ही खड़े रहेंगे। रहे कि डेलीगेशन को मिलवाने के लिए ले जाया जा रहा है। कहाँ किससे मिलवाने ले जाया जा रहा है आप लोग को? क्या क्या किससे मिलवाने ले जाया जा रहा है? बोला गया है ACS वो जो नए वाले सर हैं बी राजेंद्र, उनसे मिलवाने के लिए बोला गया है। वहाँ पे जाके देखते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही मांग रखेंगे कि अविलंब नोटिफिकेशन जारी किया जाए आज के आज, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। 2 से 3 दिन में आचार संहिता लगने वाला है। चुनाव आयोग यहाँ पे मतलब पटना आ चुका है। अब बताइए हम लोग यहाँ पे हम लोग कितने मुसीबत में हैं। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। पूरा मेंटली हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। अब कौन सुनेगा हमारी? बताइए, एक बात बताइए। आचार संहिता के बाद तो नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे हम लोग? अब बताइए। इससे आश्वासन मिल गया तो क्या? आश्वासन से नहीं, हम लोग लिखित चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। हम लोग हटने वाले नहीं है, नहीं तो फिर कल होगा, फिर होगा। हम लोग पूरा डिस्टर्ब कर देंगे सब कुछ। अब क्योंकि ऑलरेडी हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर 2 साल देना किसी चीज के लिए बहुत मायने रखता है। माँ बाप हमारे उम्मीद में बैठे हुए हैं, कैसे चलेगा ये सब चीज? तो नोटिफिकेशन आज हर हालत में जारी करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसी के लिए जा रहे हैं, बात करेंगे, अब फिर बताएंगे। हम लोग आके बताते हैं। यहाँ अभ्यर्थियों को वापस गेट के अंदर किया जा रहा है। बैरिकेडिंग को हटा दिया जा रहा है, रोड क्लियर करवाया जा रहा है। छात्रों का डेलीगेशन को भेजा गया है ताकि इनकी मांगों पर विचार हो सके। बहरहाल देखना है कि इनकी मांगें पूरी होती है या आश्वासन होता है।